हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो हमने डिस्कस कर दिया है, यानी कि जो आपका चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, जो इन टेक्स्ट यानी कि जो पेज नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को करना है और जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है वो करना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्लास 3 यानी कि क्लास चैप्टर 3 पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर 18 के क्वेश्चंस क्या हैं। पेज नंबर 18 का क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। मीन्स आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशंस एंड अ बेसिक सोल्यूशंस। मीन्स आपके पास 3 ट्यूब दिए गए हैं, एक में वाटर है, ठीक है, और दूसरे में आपको एसिडिक सोल्यूशंस HCl मान लो कुछ भी, और थर्ड में आपको बेसिक सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको क्या दिया गया, रेड लिटमस पेपर। और ये क्या है आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर एसिड प्रेजेंस है या फिर बेस प्रेजेंस है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देखो इनका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हमने क्या किया, पहला आपको देखना है, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। ये है वाटर का, ये है एसिड का, ये है बेस का, ये बेस है, ये एसिड है, ये वाटर है। क्या करना है, लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 करके डालना है। द सोल्यूशन व्हिच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब इन तीनों में से जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, वो क्या शो करेगा, बेसिक सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। द ब्लू लिटमस पेपर formed here can now be used to test the acidic solution। ठीक है, अगर रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स वहाँ पर बेसिक सॉल्यूशंस है, क्योंकि जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने आपको बताया लिटमस के बारे में कि देखो एसिड डी आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट में रेड मिलेगा आपको, तो इसमें भी डी आ रहा है, तो यानी कि ब्लू और रेड का एक है यहाँ पर कनेक्शन। ठीक है, तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड, ठीक है, रेड एंड डी दोनों में है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस किस में करेगा, ब्लू में करेगा, किसको करेगा, रेड को कर देगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जब हम टर्न बाय टर्न एक एक टेस्ट ट्यूब में डालते जाएंगे तो कलर चेंज होगा, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बेस का सोल्यूशन है या फिर वो एसिड का सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन्ड एबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। अब यहाँ से जो हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला, ठीक है, उसको क्या करना है, जो रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब हैं उसमें टर्न बाय टर्न डालना है। द सोल्यूशन व्हिच टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड विल बी एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, अब जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा। और जहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, दैट मीन्स वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो इसका आपको इतना ही याद रखना है कि 3 सोल्यूशंस दिए गए हैं आपको, 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, 1 बाय 1 आपको रैपिडली टेस्ट करना है, रैंडमली टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, एक वीक में डालकर आप लिटमस पेपर को सर्च करेंगे, जब रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा तो वो बेस होगा, और जब बेस ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा तो वो एसिड होगा। जब कलर चेंज नहीं होगा तो वो आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 22 पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दही होता है या फिर अचार हो गया, पिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब को ब्रास में नहीं रखा जाता, कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में, कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है, ये पॉइजनस होते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो याद रखना है इसका आंसर आपको। Curd and sour substances should not be kept in brass and copper vessels because these and other sour food stuff contain acid which can react with metal of vessel to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and affect our health adversely। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। जब हमने आपको पढ़ाया था बीच में केमिकल्स रिएक्शंस क्या हुए थे, केमिकल्स इफेक्ट एसिड के, तो हमने जब एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाया था,
ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा था कि इनके रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होता है। जैसे जिंक एक मेटल है, एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवा दिया था, ठीक है। या फिर सोडियम एक मेटल है, इसको रिएक्ट करवा दिया था, तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, और रिएक्शन करके ये पॉइजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो मेटल कंपाउंड बनता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। और अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे हेल्थ को क्या करता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रिफर करते हैं कि इसको ग्लास का जो बर्नर होता है उसमें रखा जाता है, ठीक है। ग्लास वेसल्स में ही इसको रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, Na सोडियम था मेटल और HCl था, 2 दोनों तरफ कर दो आप, ये बन जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। हाउ इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस, कैसे टेस्ट करोगे, तो ये भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। कि इसको टेस्ट करने के लिए जो कैंडल होता है, कैंडल के पास आपको लेकर जाना होगा, ठीक है, और उसमें से एक स्पार्क निकालता है, पॉप साउंड आता है, तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंसी को शो करता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना आंसर्स आसानी से, ठीक है। इलस्ट्रेशंस बोला गया है यहाँ पर, एग्जांपल्स को बोला गया इन्होंने कि इलस्ट्रेट एन एग्जांपल, तो हमने आपको एग्जांपल लिखकर दिखा दिया था। इन्होंने जिंक और HCl का लिया, तो आप इसका भी ले सकते हो, ये बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो मेटल को रिएक्ट करवा के, ठीक है, एसिड के साथ। और ये आपको दिखाया गया टेस्टिंग कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। आप नोट्स में जाइएगा, लाइव जो वीडियो अपलोड है उसमें आप देखोगे तो मैंने अच्छे से करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड ए वो रिएक्ट करती है डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl है मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बिगरस नहीं है, यहाँ पर एसिड कम है, वाटर ज़्यादा है। टू प्रोड्यूस इफरवेनेंस द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed in कैल्शियम क्लोराइड। कह रहा है कि एक जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट साइड में वो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। और गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और मेटल कंपाउंड क्या है, ए है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इन्होंने क्या बोला कि कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने इतना दे दिया है। तो आपको जब इतना देंगे तो आपको बेसिकली समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसका, एसिड का, यानी कि HCl का रिएक्शन करवाएंगे हम, तो इस इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character, ठीक है। अब H+ आयन का यहाँ पर यूज होगा। H+ आयन aqueous solutions are responsible for acidic character, HCl HNO3 एक्सेट्रा गिव H+ आयन, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रेट अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से ये H+ आयन देते हैं, ठीक है, किस में, वाटर में। while alcohol and glucose do not have H+ ion in water, ठीक है, therefore alcohol and glucose do not show acidic character, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है, H+ आयन देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why does an aqueous solutions of an acid conduct electricity, जो aqueous solutions होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। the aqueous solution of an acid conduct electricity ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन इन इट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट होता है H+ आयन, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है, क्यों। तो आपको पता है H+ आयन कब रिलीज होता है, जब हम वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयन एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid। मैंने आपको करा रखा है ये क्वेश्चंस कि, ठीक है, वाटर में एसिड आपको डालना है
या फिर एसिड में आपको वाटर डालना है, कौन सा तरीका बेस्ट होगा? तो ये तरीका बेस्ट होता है। ये तरीका आपका क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि ये एसिड है। जैसे ही आप वाटर डालोगे ये बिगरेस हो जाएगा। ये क्या करेगा? ये स्पॉइल हो जाएगा बाहर आके। हो सकता है कि जो ये बर्नर है ये भी टूट जाए, ठीक है। तो बेसल्स भी टूट सकता है, बहुत ज़्यादा ही बिगरेस हो जाता है। तो आंसर देख लो। While diluting an acid, it recommends that acid should be added to water, not water to acid, because if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on one's face और क्लोथ्स एंड कॉज एसिड पर, ठीक है। तो एसिड पड़ जाता है फेस पर या फिर कपड़े पर, तो आप समझ सकते हो कि क्या होता है। तो इसलिए कभी भी एसिड में वाटर को नहीं डालना चाहिए, वाटर में एसिड को डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ अफेक्ट व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो H+ आयन ही हाइड्रोनियम आयन हो जाता है। यहाँ पर देखना, when a given amount of an acid is added to water, there is a fixed number of hydrogen ions per volume of the solutions. On dilutions, the number of hydronium ions per volume decreases and concentration decrease हो जाता है, ठीक है। जब डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है। How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, ठीक है। तो यहाँ पर भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेसिस इज डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होता है और ऊपर में आपने क्या देखा था? हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज होता है। बट इट हैपन्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा कुछ लेवल तक, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B. द pH ऑफ सॉल्यूशंस A is 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशंस B is 8। जब ये 7 से ज़्यादा हो गया दैट मीन्स ये बेसिक हो गया, 7 से कम है दैट मीन्स ये एसिडिक सोल्यूशन हो गया। विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो किसमें होगा? ए सोल्यूशंस के पास ज़्यादा होगा। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, तो ये बी वाला बेसिक होगा, ए वाला एसिडिक होगा। जिसका pH 7 से लेस होगा वो एसिडिक, जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक। तो याद रखना है pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सोल्यूशन, ग्रेटर देन 7 इंडिकेट बेसिक सोल्यूशन। सिंस A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन बिकॉज इट इज एसिडिक सोल्यूशन एंड B हैज़ लेस हाइड्रोजन आयन बिकॉज इट हैज़ बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन have on the nature of solutions, means what effect does the concentration of H+ ion have on the nature of solutions? solutions के नेचर पर H+ ion के कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशंस का नेचर होगा वो एसिडिक होगा या बेस होगा, ये कौन बताता है? कॉन्सेंट्रेशन बताता है H+ आयन का, ठीक है। तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयन? इफ़ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक आयन्स, ठीक है। तो याद रखना है कि बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें भी H+ आयन्स होते हैं, बट दीज आर फॉर लेस इन नंबर, बहुत कम होते हैं नंबर में अगर कंपेरिजन किया जाए OH आयन के कंपेरिजन में। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, ठीक है। तो जो OH आयन होते हैं बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, H+ आयन एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी नंबर ज़्यादा होते हैं, OH के नंबर ज़्यादा होते हैं H+ के कंपेरिजन में, इसीलिए ये बेसिक रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि जो फार्मर है वो सॉइल का जो pH वैल्यू है कितना होना चाहिए, कितना बेटर माना जाता है। तो इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होगा, तो इसका मतलब pH वैल्यू लो हो रही है। देन इट इज़ ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विक लाइम, ठीक है। उसमें क्या डाला जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाएगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाएगा, ठीक है। मीन्स pH वैल्यू लो रहने पर।
तो सॉइल का pH वैल्यू लो होगा तभी ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 33 का क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इनका जब फॉर्मूला याद रहेगा ना तभी आप कर पाओगे। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ईट्स ब्लीचिंग पाउडर। तो किसका यूज किया जाता है, स्लैग्ड लाइम का, या फिर स्लैग्ड लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है, NaCO3। क्वेश्चन 4 है, व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग पाउडर। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इवॉल्व। ठीक है, करा रखा है मैंने आपको। इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर और ये होता है वॉशिंग पाउडर, ठीक है, और ये वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। राइट एन इक्वेशंस टू शो द रिएक्शंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो, जब पीओपी और वाटर का रिएक्शन कराते हैं ना तो जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस H2O इज इक्वल टू जिप्सम। ठीक है, अब ये आ जाता है आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका ये 2 वीडियो में, इसके पहले जो आपके हैं वो कंटेंट है, आप उनको अच्छे से कर लोगे ना तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसे आसानी से खुद भी कर सकते हैं। बट आपकी हेल्प करने के लिए मैं इसको करा दे रही हूँ ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें, आप याद कर सकें, अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स जो भी स्टडी करने वाले हैं 9th 10th में, आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी मेहनत आपको करनी है, आप अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।